हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों यहाँ पर मैं साग धो रही हूँ, जो बथुए पालक और मेथी का होता है वो वाला साग धो रही हूँ। आज घर में मतलब ये था कि साग और मक्का की रोटी बनानी है, तो मैं यहाँ साग को धो के अपना चढ़ा दूँगी और फिर उसके बाद मक्के की रोटी फिर बनाएंगे। लेकिन मैं मतलब मुझे इतनी अच्छे से तो नहीं आती है, छोटी छोटी बना लेती हूँ। तो मम्मी बोली कि ना ऐसा कर, तू साग बनाने रख और उसके बाद फिर मैं रोटियां बना दूंगी। तो हम दोनों बना लेंगे, मतलब मम्मी अपना बनाती जाएंगी, मैं अपना सेकती जाऊंगी, तो दोनों मिलके कर लेंगे, जल्दी भी बन जाएंगी। साग को धोने में भी ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कई बार निकालना पड़ता है, क्योंकि उसमें मिट्टी न रह जाए तो ये लगता है कि किरकिराहट रहेगी तो सारा साग का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। तो इतनी बार धोया, मतलब बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा लगता है कि साग को धोते ही जा रहे हैं, धोते ही जा रहे हैं। कम से कम 4-5 बार धोया होगा मैंने तो, क्योंकि थोड़ा सा भी लगता है ना तो फिर कोई खा नहीं, मतलब पता चले कि ना इतना मेहनत करके बनाओ और ऊपर से फिर वो सारा खराब हो जाए। तो अच्छे से ही धोया फिर मैंने। उसके बाद ये साग तैयार हो चुका है हमारा, और बस अब रोटी सेकने की तैयारी भी कर ली। तो मम्मी को बस मैंने बुला लिया कि मम्मी आ जाओ, साग तैयार हो गया है। तो बस मम्मी और मैं फिर अपना मतलब रोटियां सेकना शुरू कर दिया। तो मम्मी बना रही हैं यहाँ पर, मम्मी थोड़ी बड़ी बड़ी बनाती हैं। मैं तो पता क्या होता है, मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं छोटी छोटी बनाती हूँ। बनाने क्या था इसलिए कि पति देव को ना मक्के की रोटियाँ बहुत पसंद है, मतलब साग और मक्के की रोटी उन्हें बहुत पसंद है। तो जैसे मक्के की रोटी क्या है, वो कढ़ी के साथ भी बहुत पसंद करके खाते हैं। कढ़ी है और ये एक तो साग हो गया और बैंगन की सब्जी, इसके साथ मतलब उन्हें बहुत पसंद है। तो मतलब फिर मुझे तो सीखनी ही थी, तो फिर मैं मम्मी बोलती थी कि मैं बना दूंगी, रहने दे, और क्या करना है मैं बना दिया करूँगी। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन सीखनी तो है ना, थोड़ा सा मुझे भी आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो छोटी छोटी ही भले ही मैं बना लूँ। तो छोटी छोटी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बना सकती, छोटी छोटी बना के खिला सकती हूँ कि हाँ पतिदेव को पसंद है तो उन्हें खिला दूंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं। मम्मी को कहती थी मैं, मम्मी आपकी जैसे तो नहीं बना सकती, तो मम्मी ज़्यादातर कहती हैं कि ना मैं ही बना देती हूँ। तो जब इधर उधर कहीं जाती हैं मम्मी तो मैं बना लेती हूँ छोटी छोटी कभी कभी। तो बस अच्छा लगता है उनको कि ना उनको पसंद है, तो हमें भी अच्छा लगता है। चलो सीखने का हमारा भी मन करता है कि चलो उन्हें पसंद है तो हम उनके लिए तो सीखेंगे ही। तो यहाँ पर पति देव आए और मैं उनसे नाराज़ हो गई, मतलब गुस्सा हो गई उनसे कि मैंने उनको कॉल किया था कि ना आप कितनी देर में आ रहे हैं, तो बोले कि ना हाँ अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं, और मुझे कहीं जाना था। तो मैंने बोला कि ना चलो आप आ जाओ, और मैं फटाफट से अपना कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। तो फिर बोले कि ना हाँ ठीक है, आप तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ घर। तो उनको बहुत देर होगी, मुझे ये था कि चलो साग बनाने के बाद हम लोग अपना काम कराएंगे, 1 घंटा लगेगा, उसके बाद आने के बाद अपना खाना वगैरह सेक लेंगे। तो मैं यहाँ तैयार होकर उनका वेट करती रही और बहुत देर हो गई, 1 घंटा निकल ही गया। तो उस टाइम पे फिर उसके बाद हमारा खाने का टाइम हो गया। बोले आके चलो चल रही हो, मैंने कहा अब क्या जाना, अब तो खाने का टाइम हो गया, तुमने बताया ही नहीं पहले, और मुझे कम से कम इतना तो बता ही देते कि हाँ इतनी देर लग जाएगी, 1 घंटा लग जाएगा, तो मैं अपना तैयार ही ना होती। फिर मैं इस बात पे उनसे गुस्सा हो रही थी। तो बोल रहे थे यार काम भी तो जरूरी है। मैंने कहा हाँ काम तो जरूरी है, लेकिन कम से कम कॉल तो कर ही सकते थे कि हाँ तुम मतलब तैयार मत हो ना, और मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, फिर कल चलेंगे। तो मैं बस इस बात पे उनसे थोड़ा ऐसी नाराज़ सी हो गई। तो लेकिन बस नाराज़गी क्या, थोड़ी एक पल की नाराज़गी रहती है, दूसरे पल में बोलचाल हो जाती है। तो हस्बैंड वाइफ की क्या मतलब लड़ाई, तो काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि ना कि आपके लोगों की क्या लड़ाई वगैरह नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई तो नहीं होती है, बस ये है कि नोक झोंक तो वो होती रहती है। वो क्या है, वो तो डेली सी ही रहती है हमारी नोक झोंक, तो होनी भी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच। ऐसा नहीं है कि हर टाइम बस वही खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है, थोड़ा बहुत नोक झोंक से और ज़्यादा खुशियाँ बढ़ती हैं। नोक झोंक भी बहुत ज़रूरी है हस्बैंड वाइफ के बीच, तो वो थोड़ी थोड़ी रहती है। तो बस यहाँ पर हमने खाना बनाने के बाद फिर बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा खाना बनाने के बाद आप हमें ना आलू और दही की चाट बना के दे देना, ताकि उसके बाद फिर हम तभी खाना खाएंगे। पापा को तो खाना खिला दिया था हमने, और बस फिर मम्मी और हमने बस रोटियां सेकी, पहले सबके लिए सेक के रख ली, जिससे कि सब लोग साथ में खा लेंगे। हमारे ज़्यादातर यही रहता है कि साथ में ही खाते हैं।
पापा को तो हम सेक देते हैं, पापा मम्मी को दोनों को ही खिला देते हैं पहले। तो मम्मी बोली कि ना पहले मैं तो बाद में ही खाऊंगी सबके साथ ही, और फिर हमने सेक के रख ली। फिर उसके बाद यहाँ आलू दही की चाट बनाई। तो बच्चों को रहता है कि कुछ अलग सा बनाओ। तो साग भी पसंद करते हैं बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चों को भी पसंद रहती है। मक्का की रोटी पसंद करते हैं बच्चे। तो बस इसके बाद ये बना दिया हमने। उसके बाद फिर मैंने आलू की चाट की तैयारी की यहाँ पे। यहाँ चाट तैयार हो गई और बच्चों को और सबको खाना खिला दिया उसके बाद, और बस किचन विचन साफ़ कर दी। तो बस दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।